नीतीश, जितने भी लोगों की बातें निकलकर सामने आई है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो हिदायत भी दे रहे हैं परिवार के तमाम लोग हैं, वो है लालू प्रसाद यादव, जो कि इस परिवार के मुखिया हैं, या फिर राबड़ी देवी। इनकी ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा गया है या फिर पूरी तरह से वो चुप है, और किसके हाथ में पूरे परिवार की अब बागडोर है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सारे सवाल जो हैं परिवार के दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। तमाम जो उनके मामा हैं उनसे भी मेरी कल बात हुई। उन लोगों ने भी कहा कि लालू जी और राबड़ी जी आखिर क्यों चुप हैं। और रोहिणी ने भी जो बातें लिखी हैं सोशल मीडिया पर, जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो वहाँ लालू जी और राबड़ी जी मौजूद थे और मैं अपने माता पिता और बहनों को रोते हुए छोड़ कर आई हूँ। तो रोते हुए यानी इसका मतलब है कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में, उस समय राबड़ी देवी और लालू यादव वहाँ थे और दोनों रो रहे थे बहनों के साथ साथ। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं लालू जी और राबड़ी जी की एक विवशता जो है वो इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यही सवाल परिवार के दूसरे सदस्य भी कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं, उनके मामा साधु और सुभाष यादव भी कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि पार्टी पर जो पूरी पकड़ है वो तेजस्वी यादव की है और उनके साथ किसी मामले में परिवार का कोई दूसरा सदस्य हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही हैं, लेकिन एक नाम इसमें शायद वो नहीं नीतीश, है। एक नाम इसमें दिखाई दे रहा है बातों से, जिसको लेकर के बड़ी उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे सवाल भी उसको लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि 3 बहनें जो बाकी और दिल्ली पहुंची वो अपनी अपनी ससुराल जाने के बजाय मीसा भारती के घर गई। तो क्या मीसा कोई बड़ा रोल इसमें निभा रही हैं, निभा सकती हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, मीसा भारती खुलकर अभी कुछ नहीं कह रही है, ना उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट किया है। लेकिन मीसा भारती की भी नाराजगी रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार यदि हम बताएं तो मीसा भारती भी तेजस्वी यादव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर नाराज रहती रही हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने भी खुद को काफ़ी सीमित रखा था, सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के आसपास वो जा रही थी। और यही बात रोहिणी के साथ भी हुई। वो चाह रही थी कि छपरा में अपने पूरे क्षेत्र में वो जाएं, लेकिन उनको सिर्फ राघोपुर जाने की इजाज़त दी गई। और मीसा भारती हो या रोहिणी हो, सब चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा था तो वो लोग भी कह रही थी कि उनका आशीर्वाद उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में चल रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बिखराव है वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन सबकी विवशता भी नजर आती है। क्योंकि मीसा और रोहिणी भी लगातार ये कह रही थी कि तेज प्रताप के मामले में हम मजबूर हैं, हम पार्टी से बंधे हुए हैं। तो ये सारी बातें बिखराव का जिक्र कर रहे हैं नीतीश, तेजस्वी यादव, क्या ये आगे चलकर जो परिवार का विवाद है, परिवार का झगड़ा, ये पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन जाए, और पार्टी के अंदर क्या बिखराव की संभावना हो सकती है, इस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। बहरहाल, जब घर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया, यानी घर से भी निकाला गया, पार्टी से भी उनको निकाल दिया गया, तब भी तेज प्रताप ने जिन जयचंदों का जिक्र किया था उनमें से एक संजय यादव ही मेन व्यक्ति था। और जब बहन ने भी उनका नाम लिया तो तेज प्रताप भी आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा, जनशक्ति जनता दल के जरिए एक पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो लिखते हैं कि चेतावनी भी दे रहे हैं, बहन के साथ हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप ने लालू यादव से परिवार तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। और तेज प्रताप ने चेतावनी दी है कि पिताजी इशारा कीजिए, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। रोहिणी के इल्जामों पर लालू यादव के परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने इस पूरी लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। और जिम्मेदार साथी ठहराने के बाद ही उन्होंने साधु यादव ने यह भी कह दिया कि कुछ लोग परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। और इंडिया टीवी से साधु यादव ने जो खास बातचीत की है, इस दौरान साधु यादव ने आरजेडी तोड़ने वालों को चेतावनी दी और साथ ही कुछ और भी उन्होंने हिदायतें दी हैं, कुछ सलाह दी है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर, आपकी जानकारी में क्या बातें हुई है और इसकी वजह क्या है? जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि मैंने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है, हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है?
कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है, न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया है कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया, ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए, ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए, ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 211 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है, न उत्तर का ज्ञान है, न दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रख रहे हैं रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है, क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तेल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन करेंगे। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया, नहीं कुछ बोला। लेकिन आज परिवार के ऊपर भी ये लोग गलत सलत का आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को भी बिखराव के कगार पर ला दिए हैं। पार्टी भी टूट रही है, पार्टी भी समाप्त हो गई। आप 25 गो सीट जीत गए, इतना अहंकार पाल लिए। आप टिकट क्यों बेचा जी? काहे टिकट बेचा? आप अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? ये पैसा परी कौन होता है बेचने वाला जी? यही संस्कार दिया गया है। तो संजय यादव ने क्या पार्टी पे पूरी पकड़ बना ली है? ये आप नाम लीजिए, मैं ऐसे गोबर लोगों का नाम नहीं लेता हूं। आपके लिए तेजस्वी के लिए ये लोग हो सकते हैं, हमारे लिए गोबर के समान है। ये लोग नहीं, ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, क्योंकि ये लोग है नहीं। ये लोग को जानता भी नहीं हुई कौन है, कहां से आए हैं। बिहार के लोग कैसे जानेगा? बिहार के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो इन लोगों को रखा है दलाली के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को मेरा चेतावनी है, चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, सुधर जाइए, यहाँ से हट जाइए और चले जाइए, बकस दिया जाएगा। नहीं मानिएगा तो फिर इलाज भी करना आता है। और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर आरजेडी को बर्बाद करने का आरोप लगाने वालों में रोहिणी आचार्य अकेली नहीं है। पूर्व आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने भी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर रितु जायसवाल ने पोस्ट करके कहा है कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती है, ये बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। रितु जायसवाल ने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके परिहार का सिंबल बांटा गया था। तभी उन्होंने कहा था कि आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी। चुनाव नतीजे उसी बात को दोहरा रहे हैं। बिहार चुनाव में बड़ी हार और रोहिणी आचार्य के इल्जामों के बाद अब आरजेडी में मंथन का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अब पार्टी के विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक पटना में बुलाई। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव के पटना स्थित
एक पोलो रोड पर आरजेडी के प्रत्याशियों और निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सीट घटकर 75 से 25 पर आ गई है। सूत्रों की माने तो इस दौरान रोहिणी आचार्य के लगाए गए आरोप पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालू यादव से बात कर सकते हैं। तो आज बैठक होने जा रही है आरजेडी के और बताया जा रहा है कि इस बैठक में समीक्षा की जाएगी हार की, और यह माना जा रहा है कि जिस दौरान बैठक होगी हार की तो समीक्षा होगी, साथ में रोहिणी आचार्य की ओर से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो उस दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं।